ज्यादातर देशों में जब हम लोगों को देखते हैं, खास तौर पर पश्चिमी देशों में, तो हमें वहां के लोगों के शरीर पर टैटूज बने दिखते हैं। बालों को अलग डिजाइन और रंगों से रंग किया होता है। इनका फैशन बहुत ही अतरंगी लगता है। लेकिन जिस देश की हम आज बात करने जा रहे हैं, वहां की महिलाएं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए इस तरह का कोई काम नहीं करती। इस तरह के किसी ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करती, बालों को रंग नहीं करती, प्लास्टिक सर्जरी से कोसों मील दूर रहती हैं, क्योंकि इन्हें अपने माता पिता से और प्रकृति से मिली सुंदरता बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ की महिलाएं सादगी पसंद करती हैं, लेकिन इनकी सुंदरता देखकर मानो मॉडल तक फेल हो जाएं। इस देश का इतिहास यूरोप के देशों में सबसे पुराना माना जाता है। यहाँ की राजधानी तो सबसे पहले बसने वाले शहरों में से एक है। इस देश ने कई महान हस्तियों को जन्म दिया है, जिन्होंने आगे चलकर पूरी इंसानियत और दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। यहाँ के लोग थोड़े अंधविश्वासी भी हैं। यहाँ एक ऐसी महिला की कहानी बहुत फेमस है, जो रात को सड़क पर यहाँ का सांस्कृतिक डांस करती है, और अगर उसे किसी ने नाचते हुए देख लिया तो वो उसे मार देती है। इस देश में कई सुंदर चर्च हैं और बड़े बड़े महल हैं। कई ऐसी जगह हैं जिन्हें यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया हुआ है। ये देश इतना सुंदर है कि यहाँ जितनी आबादी नहीं है, उससे ज्यादा हर साल यहाँ पर सैलानी घूमने आते हैं। दोस्तों, ये देश है सर्बिया। हम बात कर रहे हैं इस बहुत ही सुंदर देश सर्बिया के बारे में। रहने के लिहाज से ये देश यूरोप के बाकी के दूसरे देशों से काफी सस्ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके लिए तो ये 1 सेकंड का काम है, पर इससे हमारी थोड़ी मदद हो जाती है। ये है सर्बिया की करेंसी, जो अपने देश भारत के मुकाबले इतनी मजबूत नहीं है। भारत के केवल 78 पैसे ही यहाँ के 1 सर्बियन दिनार बनते हैं, जो यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले इसे सस्ता बनाते हैं। ये है देश की राजधानी, यहाँ का सबसे बड़ा शहर बेलग्रेड। बेलग्रेड का मतलब होता है सफेद शहर, और ये नाम इसे यहाँ की सफेद चट्टानों से बनी इमारतों के कारण मिला है। ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसकी स्थापना लगभग 7000 साल पहले हुई थी। यहाँ समय समय पर कई साम्राज्य फैले, संस्कृतियां आई। यहाँ रोमन्स ने राज किया, यहाँ बाइजेंटाइन साम्राज्य फैला, यहाँ ऑटोमन्स के राजाओं ने राज किया। बेलग्रेड हमेशा से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र तो रहा ही है, साथ में ये सैन्य ताकतों का केंद्र भी रहा है। राजधानी में 2 नदियां बहती हैं, पहली सावा और दूसरी दन्यूब। ये दोनों नदियां इस शहर के लिए वरदान का काम करती हैं। इससे इन्हें पानी मिलता है, ट्रांसपोर्ट में आसानी होती है, और ये दोनों नदियां शहर को और ज्यादा खूबसूरत बना देती हैं। ये है कालमेगदान किला, जो पूरे देश में काफी प्रसिद्ध है अपने इतिहास और म्यूजियम के लिए। इस किले को बनाने की शुरुआत हुई थी 2000 साल पहले, और ये एक सुरक्षा का किला था, जहां से पूरे शहर पर नजर रखी जा सकती थी। रास्तों को देखा जा सकता था, दुश्मनों को यहाँ से हराया जा सकता था। इसीलिए जो भी साम्राज्य यहाँ पर आता, वो इस किले को और फैलाता, इसकी दीवारें और ऊंची करवाता। आज इस किले में एक म्यूजियम है। यहाँ प्राचीन कला की बंदूकें, युद्ध के हथियार और दूसरी चीजें देखने को मिलती हैं। किले के बाहर एक पार्क भी बना है। यहाँ लोग घूमते हैं, आराम करते हैं और पिकनिक भी मनाते हैं। अगर हम इस देश की आबादी की बात करें तो यहाँ केवल 65 लाख लोग ही रहते हैं, जिसमें पुरुष कम हैं और महिलाएं ज्यादा हैं, जो आमतौर पर यूरोप के कई देशों में देखने को मिलता है। हर 92 पुरुषों पर यहाँ 100 महिलाओं का अनुपात है। 65 लाख लोगों की आबादी में यहाँ 88% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जबकि 7% में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, और 5% में यहूदी और बौद्ध और अन्य धर्मों के लोग हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से सर्बिया छोटे देशों में गिना जाता है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल महज 88,499 स्क्वायर किलोमीटर जितना है,
और एरिया के लिहाज से ये दुनिया में 113वां स्थान रखता है। इस देश के लोग आत्माओं पर बहुत यकीन रखते हैं। यहाँ इससे जुड़ी कहानियां काफी प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से एक है डांसिंग लेडी की आत्मा की कहानी। सर्बिया में एक महिला की आत्मा आधी रात को चांद की रोशनी में सफेद कपड़े पहनकर अपने बालों को खोलकर नाचती है। सुनसान जगहों पर, जंगलों में, रोड पर। जो भी उस महिला की आत्मा को नाचते हुए अगर गलती से भी देख लेता है तो माना जाता है कि वो उसे मार देती है। ये कहानी सर्बिया में काफी प्रसिद्ध है, जिसे वहाँ के ज्यादातर लोग मानते भी हैं। ऐसा माना जाता है कि ये एक दुखी महिला की आत्मा है जो एक आदमी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस आदमी ने उसे धोखा दे दिया और इस बात से वो महिला इतनी ज्यादा दुखी हुई कि उसने खुद की जान ले ली। और अब वो अपने दुख को दिखाने के लिए सर्बिया का सांस्कृतिक डांस करती है, लेकिन अगर उसे कोई गलती से भी देख ले तो वो उसे नहीं छोड़ती। कुछ समय पहले इस तरह की महिला को न केवल सर्बिया में बल्कि उसके आसपास के देशों में भी लोगों ने देखने का दावा किया था। पता नहीं ये कहानी कितनी सच्ची है या फिर कितनी झूठी, लेकिन सर्बिया में लोग इस पर यकीन जरूर करते हैं। सर्बिया के लोग बहुत ही समझदार और तेज दिमाग वाले माने जाते हैं। निकोला टेस्ला का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने कई आविष्कार किए हैं, खासतौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। टेस्ला ने ही एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की खोज करी। उन्होंने ही टेस्ला कॉइल की खोज करी। ये हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर होता है। टेस्ला ने 1891 में इसे बनाया था। ये बिना तार से चलने वाले चीजों में ऊर्जा देता है। आज भी टेस्ला कॉइल का इस्तेमाल रेडियोज में, टेलीविजन में और मेडिकल में इस्तेमाल होने वाली मशीनों में किया जाता है। इसके अलावा इवो एंड्रिक, इनके लिखे साहित्य दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए और इन्हें इस काम के लिए नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। सर्बिया में बीचेस की कोई कमी नहीं है। यहाँ एक से बढ़कर एक सुंदर किनारे देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ बीच तो ऐसे हैं जहाँ लोग निर्वस्त्र होकर नहाते हैं। इन बीचेस के किनारों पर एक बगीचे के पौधे की लंबी लाइन लगाई जाती है ताकि सड़क पर चलने वाले लोग इन्हें ना देख सकें। जिन्हें नहाने का मजा लेना है वो यहाँ आ सकते हैं। ये है सर्बिया का एक प्रसिद्ध बीच, जिसे अदा सिगानलिजा कहा जाता है। दरअसल ये दन्यूब नदी के पास मौजूद है। यहाँ सामने सुंदर झील नजर आती है जिस पर लोग सर्फिंग करते हैं, पानी में खेलते हैं। इसके किनारे पर सफेद चमचमाती रेत बिखरी हुई है जो इसे और ज्यादा सुंदर दिखाती है। बीच के आसपास कई कैफेज और रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। यहाँ लोग खा पी सकते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ काफी भीड़ रहती है। ना सिर्फ सर्बियन बल्कि सैलानी भी यहाँ पहुँचते हैं। ये है देश का सबसे पुराना बाजार, जो कि राजधानी बेलग्रेड में लगता है। इसकी शुरुआत 1920 में करी गई थी। यहाँ इंडोर मार्केट भी लगती है और आउटडोर भी। इस बाजार में ताजे फल, सब्जियां, मीट, दूध, दही और खाने पीने का हर तरह का सामान मिलता है। इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ जितने भी दुकानदार हैं उसमें से ज्यादातर किसान हैं जो पहले खेती करते हैं, फिर अपनी सब्जी या फल को सीधा इस बाजार में बेचने आते हैं। यहाँ कई स्टॉल्स और खाने पीने की दुकानें हैं जहाँ सर्बिया का पारंपरिक खाना मिलता है। लोग न केवल यहाँ शॉपिंग करते हैं बल्कि स्वादिष्ट खाने का मजा भी उठाते हैं। ये है सर्बिया का एक और खूबसूरत शहर निश, जिसे अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ कई सुंदर इमारतें हैं, घास के मैदान हैं, किले हैं, जगह जगह पर मूर्तियां लगी हैं। ये है शहर के इतिहास को बताने वाला किला, जिसे कैलेकोला कहा जाता है। ये किला निजाबा नदी के पास है। इस किले के अंदर खोपड़ियों से बनी मीनार है। इसका निर्माण 1723 में हुआ था, जिसे प्राचीन रोम के स्थलों के ऊपर बनाया गया था, जो कि 2000 साल पुराने थे। ये जगह रोम के सम्राट कॉन्टेस्टाइन की जन्मभूमि भी है। किले के अंदर तुर्की डिजाइन में बने नहाने की जगह है। 1521 में बनी वैलिबे मस्जिद है और रोमन मकबरों का एक म्यूजियम भी। किले के बाहर एक बड़ा बगीचा बना है जिसमें लगे पेड़ गर्मियों में छाया देते हैं। यहाँ लोग आराम करते हैं। किले में एक मीनार भी है
जिसे खोपड़ियों से बनाया गया है। इसे स्कल टावर के नाम से जाना जाता है। इस मीनार को 1809 में बनवाया गया था, जब सर्बिया ऑटोमन अंपायर से आजादी लेने की जंग कर रहा था। उस समय जंग में शहीद हुए सैनिकों की खोपड़ियों से इस मीनार को बनाया गया है। ये दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। ये याद दिलाती है सर्बिया और ऑटोमन अंपायर के बीच हुई भयानक जंग को। अक्सर लोग यहाँ आते हैं और इस मीनार को देखकर हैरान होते हैं। निस शहर सर्बिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। क्योंकि ये दक्षिण किनारे पर बसा है तो यहाँ अक्सर ठंड का मौसम रहता है। सर्बिया में वैसे तो कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा सर्बियन भाषा ही लोग बोलते हैं और ये भाषा यहाँ की राष्ट्रीय भाषा भी है। हम सभी ने वैम्पायर्स और ड्रैकुला से जुड़ी बहुत सी फिल्में देखी हैं। वैम्पायर्स एक ऐसा प्राणी है जो दूसरों का खून पीकर हजारों सालों तक जिंदा रहता है। सबसे पहली बार वैम्पायर शब्द को सर्बिया में ही बोला गया था। डांसिंग लेडी की तरह ही वैम्पायर्स की भी यहाँ अनेकों कहानियां सुनने को मिलती हैं। वैम्पायर का नाम एक सर्बियन इंसान से जुड़ा है जिसका नाम था सावा सावनोविक। वैम्पायर शब्द आने के बाद ये लोगों में इतना फेमस हुआ कि आज पूरी दुनिया में इसे जाना जाता है। ये देश एक समय पर यूगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करता था। रोमन साम्राज्य, जिसने एक समय पर धरती के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था, उसके राजा महाराजा यहीं पैदा हुए थे। रोमन साम्राज्य के 18 राजाओं ने सर्बिया की भूमि पर ही जन्म लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां आज ज्यादातर देश ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने के लिए मेट्रो चलाते हैं, तो वहीं सर्बिया शायद यूरोप में एकमात्र ऐसा देश है जहां मेट्रो नेटवर्क नहीं है। यहाँ की राजधानी बेलग्रेड में भी आपको मेट्रो नहीं मिलेगी। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए लोग सबसे ज्यादा बसों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें जहाँ भी जाना होता है बस से ही जाते हैं। बस के अलावा ट्राम है। ये है सर्बिया का फ्रीडम स्क्वायर। इसे यहाँ के लोग ट्रैक स्लोबोक कहते हैं। ये जगह बेलग्रेड के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। इसे देखने ना सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि टूरिस्ट भी आते हैं। ये जगह सर्बिया की कई ऐतिहासिक घटनाओं का सबूत है, जिसमें सर्बियाई स्वतंत्रता संग्राम और राजनीतिक आंदोलन शामिल हैं। ये लगभग 150 साल पुरानी इमारत है। इस देश के शहर जितने ज्यादा सुंदर है, उससे भी ज्यादा सुंदर यहाँ के गांव दिखते हैं। हालांकि गांव में कम लोग ही रहते हैं, लेकिन यहाँ शहरों की चकाचौंध से दूर शांति भरी जिंदगी है। चारों तरफ हरियाली है, गांव में सड़कें हैं, बिजली है, लोग यहाँ खेती करते हैं, पशु पालते हैं और आराम से ताजी हवा में जीना पसंद करते हैं। गांव के लोग यहाँ आने वाले मेहमानों को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। उन्हें अपने घर में बुलाते हैं, चाहे वो उन्हें ना जानते हों। फिर भी वो उन्हें अपना पूरा घर दिखाते हैं, गांव की सैर पर ले जाते हैं और अपने हाथों से मेहमानों के लिए खाना परोसते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सर्बिया की हमारी ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें।